कर्क ही, हु, हे, हो, द, दी, डू, दे, दो। सभी को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में सदैव खुशहाली रहे। हर हर महादेव। साल 2025 में कर्क राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? कर्क राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 मिला जुला या फिर कभी कभी कुछ कमजोर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि का गोचर 8वें भाव में रहेगा, जो स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं कहा जाएगा। विशेषकर यदि आपको कमर, जननांगों या मुख से संबंधित कोई परेशानी पहले से है तो इस अवधि तक अपने स्वास्थ्य के प्रति पूर्ण जागरूक रहना ज्यादा उचित रहेगा। मार्च के बाद शनि का गोचर अष्टम भाव से दूर हो जाएगा और आपकी पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं धीरे धीरे करके दूर होने लग जाएंगी। हालांकि मई महीने के मध्य से बृहस्पति का गोचर द्वादश भाव में हो जाएगा, जो पेट और कमर से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है। हालांकि यह परेशानियां नए सिरे से आ सकती है, अर्थात पुरानी परेशानियों के होने की स्थिति में उनका सही ढंग से इलाज और उचित आहार विहार पुरानी परेशानियों को दूर करने में मददगार बनेंगे, जबकि लापरवाही की स्थिति में नए सिरे से पेट या कमर की तकलीफें हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हुए आप स्वास्थ्य को मेंटेन करने की कोशिश करते हुए बेहतर स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे। साल 2025 में कर्क राशि वालों की शिक्षा कैसी रहेगी? कर्क राशिफल 2025 के अनुसार शिक्षा के मामले में साल 2025 सामान्य तौर पर बेहतर या काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। इस वर्ष साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति आपके पंचम तथा सप्तम भाव को देखकर न केवल सामान्य शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को बल्कि व्यावसायिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके द्वादश भाव में हो जाएगा। हालांकि सामान्य तौर पर यह कमजोर स्थिति कही जाएगी, लेकिन विदेश में रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को तब भी अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। साथ ही साथ ऐसे विद्यार्थी जो जन्म स्थान से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, विशेषकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, वो भी अनुकूल परिणाम प्राप्त करते रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति द्वादश भाव में बैठकर आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। हालांकि साल के शुरुआती कुछ महीने एक्स्ट्रा मेहनत की डिमांड कर सकते हैं, लेकिन बाद का समय सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है। हालांकि इन सब के बीच सिर्फ एक छोटी सी नकारात्मक बात रह सकती है कि मई के बाद दूसरे भाव में केतु के प्रभाव के चलते घर परिवार का माहौल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रह सकता है। ऐसे में पढ़ाई के लायक माहौल बनाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रयत्न करने पड़ सकते हैं। कर्क राशिफल 2025 के अनुसार यदि आपने अपने आसपास के माहौल को अनुकूल बना लिया अथवा ऐसे माहौल में होने के बावजूद भी आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस कर पाए तो सामान्य तौर पर इस वर्ष आप अपनी शिक्षा के मामले में अच्छा करते रहेंगे। साल 2025 में कर्क राशि वालों का व्यवसाय कैसा रहेगा? कर्क राशि वालों, व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों में भी यह साल तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकता है। अर्थात पिछले साल की तुलना में ये साल आपको ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है, लेकिन फिर भी व्यापार व्यवसाय के मामले में जल्दबाजी के निर्णय या लापरवाही भरे निर्णय उचित नहीं रहेंगे। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि का गोचर 8वें भाव में रहेगा, जो तीसरी दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेगा। फलस्वरूप कार्य व्यापार में कुछ कठिनाइयां या परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन मार्च के बाद शनि अपनी नकारात्मकता समेट लेंगे। हालांकि शनि तब भी व्यापार व्यवसाय में कोई मदद नहीं करेंगे, लेकिन व्यवधान भी नहीं देंगे। फलस्वरूप आप कठिन मेहनत करके अपने व्यापार व्यवसाय को सही दिशा दे सकेंगे। मई महीने के मध्य तक का समय व्यापार व्यवसाय के मामले में आपके लिए ज्यादा मददगार रहेगा। इसके बाद का समय उन लोगों के लिए अच्छा बना रहेगा जिनका काम भाग दौड़ का है, जिनका काम दूर दूर से वस्तुएं लाकर क्रय विक्रय करने का है, अथवा विदेशी वस्तुओं के आयात निर्यात से जुड़े हुए लोग भी अपने व्यापार व्यवसाय में अच्छा कर सकेंगे। अन्य लोग भी अच्छा करेंगे, लेकिन उन्हें तुलनात्मक रूप से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। अर्थात साल 2025 कर्क राशि वाले लोगों के व्यापार व्यवसाय के लिए तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। साल 2025 में कर्क राशि वालों की नौकरी कैसे रहेगी? कर्क राशिफल 2025 के अनुसार नौकरी के दृष्टिकोण से यह साल तुलनात्मक रूप से काफी हद तक अनुकूल रह सकता है। अर्थात पिछले साल रही परेशानियां इस वर्ष दूर होने लग जाएंगी। विशेषकर मार्च के बाद आप पिछली समस्याओं से निजात पा लेंगे और नई ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पण के साथ लग जाएंगे। आपकी बातचीत का तौर तरीका तुलनात्मक रूप से और अच्छा हो सकेगा। फलस्वरूप वो लोग अपनी जॉब में और अच्छा कर सकेंगे जिनका काम बातचीत से संबंधित है, या जो लोग किसी भी तरह की डीलिंग करते हैं जिसमें अच्छी बातें महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं।
मार्केटिंग इत्यादि से जुड़े लोग भी अच्छा कर सकेंगे। इस बीच में अप्रैल और मई के महीने काफी शानदार रह सकते हैं। मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर द्वादश भाव में हो जाएगा, अतः भाग दौड़ की अधिकता रह सकती है, लेकिन भाग दौड़ के बाद परिणाम सार्थक और अनुकूल रहेंगे। हो सकता है कार्यालय का माहौल या सहकर्मियों का बर्ताव आपके मन के अनुकूल न रहे, लेकिन इसके बावजूद भी आप उस स्थिति में काम करने के लिए स्वयं को तैयार कर सकेंगे। नौकरी में बदलाव इत्यादि के लिए भी यह साल अनुकूल रह सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पिछले साल की तुलना में ये साल नौकरी की दृष्टिकोण से काफी हद तक अच्छा रह सकता है और आप राहत भरी नौकरी का आनंद उठा सकेंगे। साल 2025 में कर्क राशि वालों का आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा? कर्क राशि वालों, आर्थिक मामले में साल 2025 तुलनात्मक रूप से बेहतर तो रह सकता है, लेकिन पूरी तरह से आर्थिक समस्याएं दूर होंगी, इस बात में संशय रहेगा। एक और जहां मार्च के महीने के बाद धन भाव से शनि का नकारात्मक प्रभाव दूर हो रहा है, तो वही मई महीने के बाद दूसरे भाव में केतु का प्रभाव शुरू हो जाएगा। हालांकि तुलना करें तो ये स्थिति बेहतर ही कही जाएगी, अर्थात पिछले साल या पिछले सालों की तुलना में ये साल आर्थिक रूप से बेहतर रहेगा। फिर भी छोटी मोटी विसंगतियां कभी कभार देखने को मिल सकती हैं। धन का कारक बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक आपके लाभ भाव में बना हुआ है, जो आपको आपकी मेहनत की अनुरूप अच्छा लाभ करवाने का संकेत कर रहा है। इस तरह से हम पाते हैं कि अप्रैल और मई मध्य तक का समय कुछ अच्छी आर्थिक उपलब्धियां दे सकता है। कर्क राशिफल 2025 के अनुसार मई महीने के मध्य के बाद खर्च बढ़ सकते हैं, जिन्हें रोकने की कोशिश जरूरी रहेगी। हालांकि अनुकूल बात यह रहेगी कि यदि इस वर्ष यदि आप लोन लेना चाह रहे हैं तो उसे मामले में की गई भागदौड़ सार्थक परिणाम दे सकेगी। साल 2025 में कर्क राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी? कर्क राशि वालों, साल 2025 आपका प्रेम प्रसंग के मामले में काफी राहत भरा रह सकता है। पिछले 2 सालों से शनि ग्रह का प्रभाव आपके पंचम भाव पर बना हुआ था, जो लव लाइफ में बेरुखी का माहौल निर्मित कर रहा था। मार्च महीने के बाद शनि का प्रभाव पंचम भाव से दूर हो जाएगा। स्वाभाविक है कि इससे आपकी लव लाइफ में बेहतरी आएगी, क्योंकि पुरानी समस्याएं या छोटी छोटी बातों पर होने वाली नाराजगी अब नहीं हुआ करेगी या बहुत कम हुआ करेगी। हालांकि बृहस्पति का गोचर मई महीने के मध्य तक अनुकूल बना हुआ है, अतः इसके पहले का समय नए नए युवा हो रहे लोगों को लव पार्टनर या मित्र बनाने में मददगार बनेगा। कर्क राशिफल 2025 के अनुसार मई महीने के मध्य के बाद लंबे समय तक पंचम भाव पर न तो नकारात्मक प्रभाव रहेगा और न ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा। ऐसे में मामला शुक्र और मंगल के हाथों में आ जाएगा। जहां मंगल आपको मिले जुले तो वही शुक्र अधिकांश समय अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। अतः इस अवधि में भी आप लव लाइफ का अच्छा आनंद ले सकेंगे। कहने का तात्पर्य है कि लव लाइफ के मामले में साल 2025 तुलनात्मक रूप से काफी अच्छा रह सकता है। पुरानी परेशानियों की दूर होने से आप राहत की सांस ले सकेंगे। नए सिरे से संबंधों के डेवलप होने के योग भी बन रहे हैं। साल 2025 में कर्क राशि वालों का विवाह व वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? कर्क राशि वालों, यदि आपकी उम्र विवाह की हो चुकी है और आप विवाह करने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, तो साल 2025 का शुरुआती हिस्सा इस मामले में आपके लिए मददगार बन सकता है। साल की शुरुआत के समय से ही लेकर मई महीने के मध्य तक बृहस्पति आपके लाभ भाव में होकर आपके पंचम भाव तथा आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जो विवाह करवाने में मदद करेंगे। विशेषकर जिनकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं और जो लोग पूरे दिल से प्रेम विवाह की कोशिश में हैं, उनकी मनोकामना इस वर्ष पूर्ण हो सकती है। विशेषकर मई मध्य के पहले पहले कोई सकारात्मक राह खुल सकती है। बाद का समय विवाह से संबंधित मामलों के लिए अधिक मददगार नहीं हो पाएगा। कर्क राशिफल 2025 के अनुसार यदि वैवाहिक संबंधों की बात की जाए तो इस मामले में भी साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। यद्यपि इस वर्ष वैवाहिक मामले में किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है, सामान्य तौर पर वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन कंपेयर करें तो साल का पहला हिस्सा तुलनात्मक रूप से ज्यादा अच्छा रह सकता है। साल 2025 में कर्क राशि वालों पारिवारिक व गृहस्थ जीवन। कर्क राशि वालों, पारिवारिक मामलों में इस वर्ष सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि ग्रह का प्रभाव दूसरे भाव पर रहेगा, जो परिजनों के साथ संबंधों में कमजोरी देने का काम कर सकता है। आपकी बातचीत का तौर तरीका थोड़ा सा कड़क रह सकता है, इसका प्रभाव भी संबंधों पर पड़ सकता है। वहीं मार्च के बाद शनि का प्रभाव दूसरे भाव से समाप्त हो जाएगा, अतः पारिवारिक संबंधों में बेहतरी देखने को मिलेगी, लेकिन मई मध्य के बाद राहु केतु का प्रभाव दूसरे भाव पर शुरू हो जाएगा।
अतः कुछ पारिवारिक सदस्य गलतफहमी में आकर एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने की कोशिश कर सकते हैं। फिर भी तुलना करें तो पिछली समस्याओं के दूर होने से आप राहत की सांस ले सकेंगे। यदि आप आपसी गलतफहमियों से बचेंगे तो नए सिरे से कोई पारिवारिक समस्या नहीं आएगी। गृहस्थ जीवन से संबंधित मामलों में इस वर्ष सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलने चाहिए। आप घर गृहस्थी को सुधारने, संवारने और बेहतर करने की कोशिश करके अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। साल 2025 में कर्क राशि वालों का भूमि, भवन, वाहन सुख मिलेगा या नहीं? कर्क राशि वालों, भूमि और भवन से संबंधित मामले में ये साल सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। इस मामले में किसी बड़ी समस्या की योग नजर नहीं आ रहे हैं। स्वाभाविक है, ऐसी स्थिति में आप अपनी मेहनत, आप अपने कर्म के अनुसार अच्छे परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर कहीं कोई जमीन लेना चाह रहे हैं या घर लेना चाह रहे हैं अथवा घर का निर्माण करवाना चाह रहे हैं तो मई मध्य के बाद का समय भी आपको अच्छे परिणाम दे सकेगा, क्योंकि बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेगा। कर्क राशिफल 2025 के अनुसार अन्य लोगों के लिए मई मध्य से पहले का समय ज्यादा अच्छा है। वहीं जन्म स्थान से दूर भूमि भवन की प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे लोगों को बाद में भी अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। वहीं वाहन से संबंधित मामलों की बात की जाए तो इस मामले में भी साल अनुकूल परिणाम देता रहेगा। यदि आप नए सिरे से कोई वाहन खरीदना चाह रहे हैं और उसके लिए प्रैक्टिकल कोशिश भी कर रहे हैं तो बहुत संभव है कि आप वाहन खरीद सकेंगे और वाहन सुख का आनंद ले सकेंगे। जनवरी 2025 यह महीना लाभदायक रहने वाला है। इस महीने आपको सुख और सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके कार्य में उन्नति होगी। आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस महीने आप किसी दूर स्थान की यात्रा भी कर सकते हैं। परिवार में धार्मिक और मांगलिक कार्य होने की संभावना है। इष्ट मित्रों के साथ व्यवहार अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में कुछ नए बदलाव आ सकते हैं। आपको अपनी आजीविका की ओर ध्यान देना चाहिए। अपने ऊपर अधिक विश्वास करें। दूसरों के बहकावे में नहीं आए। अपनी प्रतिभा का लाभ उठाने का प्रयास करें। किसी महत्वपूर्ण कार्य में अगर आप पूंजी को निवेश करते हैं तो भविष्य में आपको फायदा होगा। आप अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने में सक्षम होंगे। भाई बहनों को आपको कहीं बाहर घूमने के लिए लेकर जाना चाहिए और आर्थिक सहायता भी करनी चाहिए। भौतिक सुविधाओं में इस महीने वृद्धि हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अध्ययन की दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। पढ़ाई के प्रति आपकी रुचि होगी। प्रेम संबंध में एक नई आशा की किरण दिखाई देगी। संतान पक्ष की ओर से चिंताएं कम होगी। पति पत्नी के आपसी सहयोग में कमी आ सकती है। कार्य क्षेत्र में परिश्रम करना पड़ेगा। फरवरी 2025 यह महीना कुछ नया सीखने का रहेगा। इस महीने आप कोई नई चीज सीख सकते हैं जिससे आने वाले समय में आपको फायदा होगा। किसी विशेष कार्य को लेकर आपको अपने शहर के बाहर यात्रा करनी पड़ सकती है। इस महीने आपको वाद विवाद की स्थिति से बचना होगा। सगे संबंधियों के साथ तालमेल में कमी हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। सकारात्मक सोच के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझनें बढ़ सकती हैं। धार्मिक क्रियाकलापों के प्रति आपका रुझान कम हो सकता है। आपको अपने घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना होगा। इस महीने आपको रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। अगर संपत्ति और वाहन खरीदने का सोच रहे हैं तो यह महीना अच्छा नहीं है। समाज में प्रतिष्ठा बनी रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए महीना अच्छा रहेगा। प्रेम प्रसंग में कुछ कठिनाई आ सकती है। संतान की ओर से कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। पति पत्नी के मध्य तालमेल में कमी की संभावना दिखाई दे रही है। मार्च 2025 यह महीना शुरुआत में बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने बलबूते पर कोई बड़ा कार्य संपादित कर सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस महीने के अंत में आपको कुछ परेशानी हो सकती है। आपके मित्रों की ओर से किसी भी प्रकार का सहयोग इस महीने प्राप्त नहीं होगा। इस महीने आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं। आपको अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। आपको फिजूल खर्ची खत्म करनी होगी। साहित्य और संगीत के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। जमीन जायदाद खरीद सकते हैं। हालांकि यह काम आपको माता पिता की सलाह लेकर करना होगा। संतान पक्ष की ओर से कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अप्रैल 2025 यह महीना शुभ फलदायक रहेगा। महीने की शुरुआत में आपको अपने व्यापार में अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। आने वाले कुछ दिनों में आपके संघर्ष का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको धन का फायदा होता रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में बदलाव के विषय में योजना बन सकती है।
जब तक कार्य सिद्ध ना हो जाए किसी से ना कहे। अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ मतभेद हो सकता है। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। किसी को कड़वे वचन ना कहें। अपनी सोच को सकारात्मक रखें। संपत्ति खरीदने के लिए महीना अच्छा है। माता पिता की ओर से धन का सहयोग भी प्राप्त होगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस महीने आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। आपका प्रेम प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। मई 2025 यह महीना सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपनी नीतियों में बदलाव भी करना होगा। आपके शत्रु आप पर दबाव बनाने की इस महीने पूरी कोशिश कर सकते हैं, इसलिए आपको बुद्धि और विवेक से सोच समझकर निर्णय लेना पड़ेगा। किसी के बहकावे में ना आए और आर्थिक स्थिति को अच्छी बनाए रखने के लिए प्रयास करते रहे। धार्मिक कार्यों में आपका धन खर्च होगा। इसके अलावा आप किसी पर्यटन स्थान की यात्रा भी कर सकते हैं। हर समस्या को अपनी बुद्धि से सुलझाने का प्रयास करें। आपके मित्र और सगे संबंधियों का सहयोग प्राप्त होगा। आप साहस और पराक्रम से अपने व्यापार में अच्छा मुनाफा प्राप्त करने में सफल होंगे। माता पिता का सहयोग बना रहेगा। इस महीने विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रेम प्रसंग में सफलता प्राप्त होगी। आप अपनी प्रेमिका को अपने घर वालों से मिलवा सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपकी उलझनें कम होगी। पति और पत्नी अच्छा सुख महसूस करेंगे और आप कहीं रोमांटिक डिनर के लिए भी जा सकते हैं। जून 2025 यह महीना शुरुआत में उन्नतिदायक रहने वाला है। आपके मन में प्रसन्नता रहेगी। आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। कार्य क्षेत्र के विस्तार में योजना बनेगी। लंबी दूरी की यात्रा के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपका साथ ट्रांसफर हो सकता है। परिवार के प्रति जो आपका दायित्व है वह आप बखूबी निभाएंगे। हालांकि आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण भी रखना होगा। इस महीने आप संपत्ति खरीदने की योजना बना सकते हैं। माता पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थियों को इस महीने अपनी पढ़ाई में ध्यान देना होगा। अन्य कार्यों में मन अधिक लगेगा। प्रेम प्रसंग में जल्दबाजी न करें। आप जिसे प्रेम का प्रस्ताव दे रहे हैं उसकी जांच पहले से ही कर लें। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजय प्राप्त होगी। पति पत्नी के मध्य घर परिवार की समस्याओं को लेकर कुछ तनाव हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छा फायदा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। जुलाई 2025 यह महीना न सिर्फ उन्नति कारक होगा बल्कि आपको अच्छा सुख भी प्राप्त होगा। शनि और बृहस्पति के सहयोग से इस महीने आपकी आय में वृद्धि होगी। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। किसी प्रसिद्ध धार्मिक स्थल की यात्रा हो सकती है। घर में भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। महीने की शुरुआत में धार्मिक कार्यों में धन खर्च होगा जिससे लाभकारी परिणाम प्राप्त होंगे। परिवार के सदस्यों के साथ अपने व्यवहार को अच्छा बनाए रखें। संगीत गायन आदि के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जा सकते हैं। प्रेम प्रसंग में चली आ रही परेशानियां दूर होगी। चिंताएं कम होगी। आपकी संतान किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो सकती है। कार्य क्षेत्र में संयम के साथ काम करना होगा। अगस्त 2025 यह महीना मिला जुला रहेगा। संघर्ष के साथ कार्य बनेंगे। आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। आपका धन खर्च हो सकता है। कार्य क्षेत्र में शीघ्रता से कोई निर्णय न लें। अपने कार्यों में दूसरों के हस्तक्षेप से बचना होगा। अपने मनोबल को कम न होने दें। आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए इस महीने आपको अच्छा परिश्रम करना पड़ेगा। परिवार के प्रति अपने दायित्वों को निभाना पड़ेगा। आप अपने परिवार की सुख समृद्धि में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए आपको आलस का भी त्याग करना होगा। संपत्ति खरीदने के लिए यह महीना अच्छा है, लेकिन इस दिशा में सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। माता पिता की सलाह भी लेनी होगी। समाज में मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखना होगा। विद्यार्थियों को इस महीने अध्ययन में कुछ कठिनाई आ सकती है। पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे बने रहेंगे। आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी। ऑफिस में आपको अपने सीनियर्स का सहयोग प्राप्त होगा। सितंबर 2025 यह महीना अच्छा रहेगा। सकारात्मक विचारों को जीवन में महत्व देना चाहिए। नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। आपके उत्साह में वृद्धि होगी। ज्योतिष तंत्र मंत्र आदि के प्रति आपकी रुचि जागृत होगी। खर्च की अपेक्षा धन अधिक आएगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको इस महीने अचानक से धन प्राप्ति भी हो सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ जो मतभेद थे वह खत्म हो जाएंगे। अपने पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। मीठा खाने से बचें। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो इस महीने आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा।
आपके मन में किसी कार्य के बिगड़ने का भय भी आ सकता है, इसलिए आप अपने कार्यों में भाई बहनों को शामिल कर सकते हैं। संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर सकते हैं। माता पिता की सलाह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। समाज में प्रतिष्ठा बनेगी। नए लोगों से संपर्क बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। संतान पक्ष का सहयोग प्राप्त होगा। पति पत्नी कहीं बाहर हिल स्टेशन पर घूमने के लिए जा सकते हैं। अगर आप अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं तो यह महीना आपके लिए अनुकूल है। अक्टूबर 2025 इस महीने की शुरुआत में अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। आपके कार्य में कोई कठिनाई पैदा हो सकती है, इसलिए आपको अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। आपके मित्रों के माध्यम से उन्नति होगी। विदेश से कोई अच्छा समाचार प्राप्त होगा। आप विदेश भी जा सकते हैं। आपकी जमा पूंजी का धन अच्छे कार्यों में खर्च होगा। घर में भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। ऐसे व्यक्ति जो उच्च पद पर आसीन हैं, उनके साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। अपने धैर्य और साहस को बनाए रखें। साहित्य लेखन में रुचि उत्पन्न होगी। संपत्ति से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। सामाजिक कार्यों के प्रति आप व्यस्त हो सकते हैं। पति पत्नी के मध्य कुछ बातों को लेकर तनाव हो सकता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। आपको अपने मित्र की ओर से प्रेम प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। नवंबर 2025 यह महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। पिछले कुछ समय से चली आ रही परेशानियां खत्म हो जाएगी। मानसिक तनाव से आप मुक्त होंगे। आपके मन में कुछ नया करने की इच्छा जागृत होगी। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो इस महीने आपको नौकरी मिल सकती है। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह तय हो सकता है। आपके मित्रों के सहयोग से कुछ फायदा भी हो सकता है। सगे संबंधियों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। आप अपनी वाणी की मधुरता के कारण समाज में प्रसिद्ध होंगे। धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। यात्राएं हो सकती हैं। अनावश्यक विवाद से बचना होगा। सकारात्मक विचार अगर बनाए रखेंगे तो जीवन में फायदा होगा। संपत्ति के संबंध में कोई भी निर्णय सोच समझ कर ले, अन्यथा घाटा हो सकता है। आपके हृदय में गरीबों के लिए परोपकार की भावना पैदा हो सकती है, लेकिन आपको इस महीने अपने छुपे हुए शत्रुओं से सावधान रहना होगा। समाज में आपकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास हो सकता है। प्रेम प्रसंग में एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। आपके बच्चे आपके अनुकूल रहेंगे। व्यवसाय में आपको अपने नौकरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखना होगा। दिसंबर 2025 यह महीना अच्छा रहेगा। अपनी बुद्धि और अनुभव से आप अपने ऑफिस में सभी को प्रसन्न करेंगे। कुछ लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी इस महीने नहीं होगी। महीने के अंत में आपके कुछ रुके हुए कार्य बनेंगे। विदेश यात्रा की प्रबल संभावना है। शत्रु पक्ष का व्यवहार कुछ विनम्र होगा। कल्याणकारी योजनाओं पर धन खर्च होगा। धन का सदुपयोग बना रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। अपनी वाणी पर संयम रखें। कड़वे वचनों का प्रयोग न करें। मन को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। आप सिनेमा देखने भी जा सकते हैं। बच्चों के साथ बाहर घूमने के योग इस महीने दिखाई पड़ रहे हैं। संपत्ति से जुड़े काम करने के लिए ग्रह गोचर अनुकूल है। माता पिता की सेहत को लेकर आप इस महीने परेशान हो सकते हैं। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा और आपको नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। प्रेम प्रसंग में आप एक दूसरे के प्रति चिंतित हो सकते हैं। आपका प्रेमी आपको धोखा भी दे सकता है। पति और पत्नी के मध्य संबंध अच्छे रहेंगे। आप अच्छा शारीरिक और मानसिक सुख अपनी पत्नी से प्राप्त करेंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ संघर्ष है, लेकिन आपका प्रमोशन हो सकता है। जय माता दी। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। राधे राधे। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जो बिल्कुल फ्री हैं। बेल आइकॉन को दबाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।